नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि मरला और कनाल में क्या संबंध है। एक मरला में कितनी जमीन होती है और एक कनाल में कितनी जमीन होती है। बहुत सारा डिमांड आया था इस पर कि सर मरला और कनाल पे वीडियो बनाइए, इसीलिए मैं बना रहा हूं। तो पूरा देखिएगा और बहुत ही आपको सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया जाए। सबसे पहली चीज ये होती है कि कनाल जो होता है बड़ा होता है और मरला होता है छोट। तो एक कनाल जो जमीन होती है वो 20 मरला के बराबर होती है। कनाल क्या है? जमीन मापने का एक पैमाना है, यानी क्षेत्रफल मापने का एक पैमाना है। जैसे मीटर से लंबाई नापी जाती है, किलोग्राम से द्रव्य वस्तु नापी जाती है, तौल किया जाता है कि नहीं? उसी तरह से क्षेत्रफल नापा जाता है कनाल से। जैसे आप अन्य राज्यों में जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो राजस्थान, तो ऐसे राज्यों में क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे नापा जाता है जमीन का? बिस्सा में, बीघा में। अगर राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे तो हेक्टेयर होता है, एयर होता है, डिसमिल होता है, एकड़ होता है। ठीक उसी तरह से ये कनाल है और मरला है। तो इन दोनों में संबंध ये है कि एक कनाल में 20 मरला होता है। पहला चीज, जैसे एक बीघा में 20 बिस्सा, वैसे ही एक कनाल में 20 मरला। अब एक कनाल किसको कहते हैं और एक बिस्सा किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। तो जो कनाल है, अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि जमीन को कनाल में कैसे नापेंगे, कितना बाई कितना होगा तो एक कनाल होगा, कितना बाई कितना होगा तो 20 कनाल होगा, या एक कनाल होगा, एक मरला होगा। ये सब कुछ आगे पढ़ाऊंगा। आज मैं फोकस ये कर रहा हूं कि इनका संबंध जान जाइए और हेक्टेयर से, यानी कि खतौनी में जो लिखा रहता है, हेक्टेयर से कनाल और मरला में कैसे चेंज कर पाइए, सिर्फ इतना ही आज सीखेंगे। उसके अगले वीडियो में जमीन की माप हम करेंगे। तो एक कनाल जो जमीन होती है वो होती है 505.857 वर्ग मीटर। एक कनाल जमीन 505.857 वर्ग मीटर। अब आप समझ गए, वर्ग मीटर का मतलब होता है कि अगर जमीन आयताकार है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा के रूप में लिखा गया है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जमीन का, आयताकार या वर्गाकार जमीन का 505.857 वर्ग मीटर हो जाए तो वो एक कनाल होती है। ठीक उसी तरह जैसे एक बीघे में 2530 वर्ग मीटर हो जाए तो एक बीघा होता है, तो ये एक बीघा से काफी छोटा है। अब इसी तरह से मरले की अगर बात की जाए तो एक मरला, अब चूंकि कनाल बड़ा होता है मरला छोटा, तो इसका 20वां हिस्सा ही एक मरला आएगा। तो एक जो मरला होती है जमीन, उसको वर्ग मीटर में अगर कहेंगे तो 25.2929 वर्ग मीटर। समझिए, एक कनाल जमीन 505.857 वर्ग मीटर, एक मरला जमीन 25.2929 वर्ग मीटर। इसकी ये 20 गुना कम है, इसकी ये 20 गुना ज्यादा है। यानी इसमें 25.2929 में 20 का आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर वर्ग फीट की बात किया जाए तो वर्ग फीट में आप जानते हैं कि एक मीटर में, लिख देता हूं मैं, नोट करके आप यहीं पे समझ लीजिए कि एक मीटर में 3.28084 फुट होता है। एक मीटर में 3.28084 फुट होता है। और अगर वर्ग मीटर कर दें, यानी स्क्वायर मीटर कर देते हैं, तो एक स्क्वायर मीटर में, अब इसी का इसी में गुणा हो गया क्योंकि स्क्वायर हो गया, तो 10.7639 ये और आगे भी जाता है लेकिन आप 4 अंकों तक ही रहिए। तो 10.7639 वर्ग फुट। अब
बात यहां आई कि 505.857 वर्ग मीटर है, तो कितना वर्ग फुट बनेगा, क्योंकि एक वर्ग मीटर में इतना वर्ग फुट, तो इतने वर्ग मीटर में कितना बनेगा, तो इसी में गुणा हो गया। तो जब गुणा हो गया तो ये आया 5,444.99416 वर्ग फुट, या इसी को आप लगभग लिख सकते हैं 5,445 वर्ग फुट, क्योंकि देखो 44 के बाद पॉइंट के बाद 99 आया है, और 99 के बाद भी, तो ये लगभग आप इसको एक मान सकते हैं, तो एक इधर जुड़ जाएगा। तो 5,445 वर्ग फुट जमीन को एक कनाल कहते हैं, और मीटर में 505.857 यानी कि 505.5 वर्ग मीटर। यही हाल मरला में भी है। मरला में भी 25.2929 में आप 10.7639 का गुणा करेंगे तो आएगा 272.251 वर्ग फुट। तो आपके सामने चार पैमाने आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कनाल को वर्ग मीटर में और फुट में कैसे लिखा जाता है, मरला को वर्ग मीटर और फुट में कैसे लिखा जाता है, ये आप रट लीजिए, ये आप याद कर लीजिए। और एक पैमाना और पांचवा ये कि 1 हेक्टेयर जो जमीन होती है वो मीटर में 10,000 वर्ग मीटर होती है, आप जानते हैं। 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर। तो उसी तरह से 1 हेक्टेयर को अगर आप कनाल में बदलोगे तो 10,000 में 505.857 का भाग करोगे। तो जब आप भाग करोगे, देखो 10,000 भागा 505.857, तो ये निकल के आएगा सीधा 19.7684 कनाल। यानी पांचवा पैमाना आपके सामने आया कि 1 हेक्टेयर जमीन 19 कनाल से ज्यादा होती है, 20 कनाल से कम, 19 कनाल से ज्यादा। पॉइंट में लिखा हुआ है 19.7684। ये कैसे आया, 10,000 में एक कनाल का जो वर्ग मीटर होता है उसका भाग देने पर। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए किया हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है। आप सीधी एक लाइन में याद करिए कि 1 हेक्टेयर में 19.7684 कनाल होता है, और फिर जब कनाल निकल जाएगा तो कनाल को 20 में गुणा कर दोगे तो मरला आ जाएगा। तो हेक्टेयर को मरला में बदलने की आवश्यकता नहीं है, कनाल में बदलो, कनाल के बाद मरला में। ठीक है, अब चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो सवाल है कि हेक्टेयर में जमीन खतौनी में आपके है, उसको कैसे आप कनाल में बदलेंगे, तो 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल है 0.2530 हेक्टेयर जमीन है, ये खतौनी में, मान लीजिए किसी खतौनी में दर्ज है। अब आप जानना चाहते हैं कि कितने कनाल जमीन है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस आप ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे ही उतार दो, 2530 और फिर सीधा गुणा कर दो, किसमें, 19.7684 में। जब आप गुणा कर देंगे सीधा सीधा तो ये आ जाएगा 5 कनाल। पॉइंट में भी कुछ आएगा लेकिन वो बहुत कम सूक्ष्म है, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा, 5 कनाल। अब आपके सामने जो लिखा गया है इसको देख करके एक मन में प्रश्न उठा होगा कि ये 19.7684 क्यों लिखे। अगर प्रश्न उठा है तो इसका मतलब आप गौर से नहीं देख रहे हैं, नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अभी मैं पीछे बताया कि 1 हेक्टेयर में 19.7684 कनाल जमीन होती है, तो ये हेक्टेयर ही तो लिखा है। तो हेक्टेयर भले दशमलव के रूप में लिखा हो, भिन्न के रूप में लिखा हो, पूर्णांक के रूप में लिखा हो, कैसा भी हेक्टेयर लिखा हो,
उसको कनाल में बदलना है तो आपको इसी में गुणा करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि 1 हेक्टेयर में इतना कनाल होता है, इसलिए जितना हेक्टेयर उतना गुनाइए। तो 5 आ गए सीधा सीधा। एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है 1.1245 हेक्टेयर। अब आपको इसको कनाल में बदलना है, मतलब आपको जानना है कि कितना कनाल जमीन है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 1.1245 लिख करके गुणा कर देंगे 19.7684 में। देखिए यहां पॉइंट के पहले 0 था, तब भी गुणा जिसका किया गया वही गुणा पॉइंट के बाद कुछ होने पर भी हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर हेक्टेयर है तो वो कैसा भी हेक्टेयर हो, आपको 19.7684 में गुणा करना है ही। तो जब आप गुणा करेंगे कैलकुलेटर से करिएगा तो आएगा 22.2295, 22.2295 कनाल। समझ में आ गया? 22 कनाल से ज्यादा, 23 कनाल से कम, लेकिन 22 कनाल से ज्यादा, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक आया है। अब 22 कनाल से कितना ज्यादा है, इसकी जांच के लिए आपको कनाल को मरले में बदलना है। तो इधर वाला छोड़ दीजिए, जो 22 कनाल है उसको पड़ा रहने दीजिए। जो पॉइंट के बाद बचा है 0.2295, ये क्या है? ये कनाल है, ये भी कनाल है, ये भी कनाल है। अब इस कनाल को, चूंकि ये कनाल एक कनाल से कम है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा 1 से कम होता है, इसीलिए पॉइंट लगा है। तो अब इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मरले बन जाएगा, क्योंकि एक कनाल में 20 मरले। अगर आप 22 में 20 का गुणा करोगे तो 22 दूना 44, 440 मरले हो जाएगा। उसको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा कनाल है ही। इधर जो पॉइंट में है, जो नहीं समझ में आ रहा है कितना कनाल है, तो उसको कनाल से छोटा मरला होता है उसमें चेंज कर दो। तो उसके लिए 20 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक कनाल में 20 मरला। जब आप ऐसा करेंगे तो सीधा सीधा आएगा 4.5 मरला। इसका मतलब जो ये जमीन थी 1.1245, वो बन गई 22 कनाल 4.5 मरला। अब मरला से भी जो छोटा होता होगा उसको आप 0.5 में गुणा कर देंगे तो उससे छोटी बन जाएगी, जो भी होता है। फिर अब आप समझ रहे होंगे कि 4.5 मरला जमीन है। अगर आप हेक्टेयर से सीधा मरला में बदलना चाहते हैं, सीधा, तब आपको 395.368 में गुणा करना पड़ेगा हेक्टेयर में। लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप सीधी बात समझ लीजिए कि आप कनाल में ही बदलिए 19.7684 का गुणा करके। उसके बाद जो भी आएगा आप उसमें फिर से 20 का गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक मरला बन ही जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाए डॉलर में, $1 की कीमत मान लीजिए, $1 की कीमत मान लीजिए जैसे इस समय 74 रुपए है। अब उसने जो है आधा डॉलर कमाया, $1/2 कमाया वो, तो अब उसके सामने 2 विकल्प है। वो चाहे तो आधा डॉलर को रुपया में बदले और चाहे तो आधा डॉलर को पैसा में बदले, वो तो अपने ऊपर है। तो अच्छा क्या होगा, रुपया में बदले। तो आधा डॉलर को रुपया में बदलेगा तो 2 3 6 2 7 14, 37 रुपया आ गया। अब जब 37 रुपया आ गया तो 37 में 100 का गुणा कर दे तो 3700 पैसा हो गया, है कि नहीं? समझ रहे हैं बात हमारी ना? जैसे घंटा और मिनट का संबंध, आप घंटा में जब आ गया तो मिनट में तो निकाल ही लेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, मिनट बन ही जाएगा। उसी तरह से जब आप हेक्टेयर को कनाल में निकाल लिए तो फिर मरला तो बना ही लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कनाल में 20 मरला होता है। तो यही था, आज हमने सिर्फ आपको ये बताया कि हेक्टेयर में जो जमीन है खतौनी में, उसे कनाल में और फिर मरला में कैसे बदलेंगे। कल हम आपको ये सिखाएंगे, यानी कि अगले वीडियो में ये सिखाएंगे कि जमीन कैसे नापेंगे। अगर आप कहीं नाप करने गए तो कैसे जानेंगे कि 5 कनाल है, 3 कनाल है, 10 कनाल है,
या कितना बाई कितना होगा फुट में, कितना बाई कितना होगा मीटर में, तो एक कनाल एक मरला हो जाएगा। जरीब से कैसे नापेंगे, ये सब कुछ अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।